ये पूरी दुनिया लगी है आपको एक ऐसा इंसान बनाने में जो ना केवल इनकी गुलामी करे बल्कि खुद के दिमाग की भी गुलामी करे। जैसे इलोन मस्क हाथ पार मेहनत करता है, 100 आवर्स ऑफ वीक काम करता है। इसका सिंपल आंसर है ही यूज हिज एनर्जी इनटू राइट डायरेक्शन। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आपने अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज कर लिया तो आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में फोड़ कर ही आओगे। वाले ने हम सभी को सेम लेवल की एनर्जी दी है। फर्क बस इतना सा है, इसे राइट डायरेक्शन में यूज करता है, दुनिया को कंट्रोल करता है, और वो इसे डायरेक्शन में यूज करता है, दुनिया उसे कंट्रोल करती है। खुद में बदलाव चाहते हो, आप कहते हो कि मुझे नहीं जीनी है इस ज़िंदगी, मैं कुछ ऐसा करूँगा तो सब बदल कर रखते। आप अपनी सारी एनर्जी को एक जगह लगाने ही वाले होते हो, तब ये 5 चीज़ें आके आपकी सारी एनर्जी खींच लेती हैं और वापस से वैसी ही ज़िंदगी जीने लगते हैं। 5 चीज़ें क्या हैं जो हमारी सारी एनर्जी को खींच लेती हैं? तो उन 5 चीज़ों को समझने से पहले हम समझते हैं एनर्जी को। दुनिया में हर एक चीज़ एनर्जी है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, नीड्स एनर्जी। आप फोकस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एनर्जी। और जिस चर्च हमें 24 घंटे बाद इनफ एनर्जी देता है जिससे हम किसी भी फील्ड में मास्टर बन सकते हैं, लेकिन हम ये 5 चीज़ें आकर हमारी एनर्जी को हमसे छीन लेते हैं। और पहला है, इन 5 चीज़ों में जो शुरुआत करता है, जो सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी को खींचता है, वो अभी आपके हाथ में आपका फ़ोन और उसमें पड़े सोशल मीडिया ऐप। हमारे 24 घंटे की 100% एनर्जी में सोशल मीडिया हमारी आधी एनर्जी यानी 50% एनर्जी को कर लेता है। और सुनना कि हमारी एनर्जी को कैसे खींचता है। आप सुबह उठते ही इस डिवाइस से आनंद की प्राप्ति यानी शॉर्ट टर्म प्लेजर को लेने लगते हैं और बदले में अपनी एनर्जी देने लगते हैं। और 1.5-2 घंटे बाद जब आपकी ये 50% एनर्जी को निचोड़ कर आपसे खींच लेता है, तो उसके बाद आप फिर से आलसी बन जाते हैं और सो जाते हैं। और जब कर दोबारा उठते हैं और अगर अटेंशन की भूखी लड़की आपको अपना शरीर दिखा देती है तो आप खुद को रोक नहीं पाते हैं। इस तरह से आप अपना आधा दिन बर्बाद कर चुके होते हैं, आपको रिग्रेट फील हो रहा होता है, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। कंग्रेचुलेसन, अगर आपका रिलेशन सोशल मीडिया के साथ ऐसा नहीं है, आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हो। रिसर्च शो करती है कि कोविड के बाद हम सभी इंसानों का स्क्रीन टाइम ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे हो चुका है। इसका सीधा मतलब है कि हम सभी लोग सोशल मीडिया से अच्छी या बुरी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमने बुरी इन्फॉर्मेशन की बात तो कर ली है, अब बात करते हैं कि कैसे ये गुड इन्फॉर्मेशन भी एक साइलेंट किलर है। होगा कि फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि आप सोशल मीडिया का यूज कितना करते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कंटेंट कैसा कंज्यूम करते हैं। कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ये गलत है, और अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो सही है। लेकिन मैं इस बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना सही है, लेकिन इस कंटेंट को कितना कंज्यूम करते हो और अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करते हो, ये मैटर करता है। हम 10 मिनट में 20 नई बातों को सीख रहे हैं और ये बातें हमें हर तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सवाल करके देखो कि जब आपने पहला अपना ड्रीम सोचा था कि आप बड़े होकर ये बनोगे, तब से लेकर आज तक आप उस ड्रीम को कितनी बार बदल चुके हो। ओवरलोड इन्फॉर्मेशन की आउटकम्स हैं। अगर मैं आपको अंकों में कहना चाहूँ तो ये आपकी लगभग 30% एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। अगर आपने अपनी एनर्जी को इन दोनों जगहों पर सोशल मीडिया और ओवरलोड इन्फॉर्मेशन पर बर्बाद होने से बचा लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा अवेयर हो। अपनी भी 3 ऐसी चीज़ें बची हैं जो आपकी एनर्जी को खींचती हैं। मतलब है 2 या उससे दोनों को एक साथ में करना। आज के टाइम में मल्टीटास्किंग को इतना कॉमन बना दिया गया है कि हम किसी सिंगल काम को करते ही नहीं है। टास्किंग करते हैं तो ज़्यादा विल पावर, ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी। अगर रिवर्स में ले चलें तो आपको इन तीनों चीज़ों में कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, और वो डॉट्स कुछ इस टाइप से हैं
कि आप मल्टीटास्किंग करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये चीज़ भी ज़रूरी है। आपको कई सारी चीज़ें ज़रूरी लगने लगती हैं और ये आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो चुके हो। जिम कर रहे हो वो सोशल मीडिया से कर रहे हो, यानी कि इन तीनों चीज़ों का रूट काज़ सोशल मीडिया है। शॉर्ट्स और रील्स को देखना बिल्कुल ही बंद कर देना है क्योंकि ये शॉर्ट्स और रील्स हमें 10 मिनट में 20 नई बातों को सिखा देती हैं, यानी हम हर 10 मिनट में 20 नई बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसीलिए फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दो और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर दो। लेकिन आपको एक लिमिट रखनी है। आप पूरे दिन में कोई एक ऐसी चीज़ करो जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। अब एनर्जी कंज्यूमर्स को देख लिया है और इनको ख़त्म कर, लेकिन अभी भी 2 ऐसी चीज़ें बच रही हैं जो आपकी एनर्जी को डाइवर्ट कर देती हैं और आपके गोल्स पर नहीं जाने देती हैं। एनर्जी को सोशल मीडिया पर, ओवरलोड इन्फॉर्मेशन पर और मल्टीटास्किंग किया है। तो इसका मतलब है आप इस सारी एनर्जी को किसी टास्क पर लगाने वाले हो। टॉप पर है उस पर आप ज़्यादा एनर्जी दोगे और जो उससे नीचे है आप उस पर कम एनर्जी दोगे। और मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर वो चीज़ें होती हैं जो उनकी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती हैं और जो उनकी लाइफ का मेन गोल होता है वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ही नीचे होता है। इससे होता क्या है कि आप अपनी ज़्यादातर एनर्जी उन कामों पर दे देते हैं जो आपके रियल लाइफ नहीं क्रिएट करेंगे और जो आपके रियल लाइफ में कुछ नहीं, जब उन पर एनर्जी देने की बात आती है तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले वो काम करना है जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने माइंडसेट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में उसको बताया था और उसी के बेसिस पे 5वीं चीज़ है, प्रॉब्लम ये है कि हम किसी प्रॉब्लम का रूट काज ना समझते हैं और उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने लगते हैं। जैसे कि हम टाइम वेस्ट कर रहे थे तो हमने टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो देखना शुरू कर दिया। और लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप टाइम मैनेज करके क्या करोगे जब आपके पास किसी काम को करने की एनर्जी नहीं होगी? तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान मत दो, एनर्जी मैनेज करना सीखो। अगर वीडियो को देखने के दौरान आपका अटेंशन स्पैन आपके काबू में था, तो एनर्जी मैनेज करना आप सीख चुके हैं। एनर्जी मैनेज करने का सीधा सा मतलब है अपनी एनर्जी को उस जगह लगाना जो आपको वैल्यू दे।